बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ऑस्मो रेगुलेशन। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में पढ़ा था। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड और वाटर लेवल और सोल्यूट कंसंट्रेशन इन द बॉडी विद इन नैरो रेंजेस, दिस इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। अब जो प्लांट्स हैं वो भी ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस शो कर रहे होते हैं, क्योंकि प्लांट्स भी जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स में जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो वाटर की अवेलेबिलिटी पे देखी गई है कि वाटर जो है वो कितना अवेलेबल है, वाटर जो है वो कितना अवेलेबल है। सो इसी लिहाज से प्लांट्स को हम तीन कैटेगरीज के अंदर जो है ना वो डिवाइड कर लेते हैं। या तो हम कहते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा मिलेगा, या फिर हम कहते हैं कि पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा या कम मिलेगा, या फिर थर्ड में है कि मॉडरेट सा जो है वो सिचुएशन जो है वो होती है। तो इसी बेस पर जो है हम प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं। कुछ हमारे पास प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, उनको हम बोलते हैं हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब है वाटर, हाइड्रोफाइट, फाइटा का मतलब जो है वो है प्लांट्स। ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर ग्रो कर रहे हैं वो हमारे पास कहलाते हैं हाइड्रोफाइट। इसी तरह से सेकंड पे हमारे पास आते हैं मीजोफाइट, जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो इतनी ज़्यादा भी नहीं है और इतनी कम भी नहीं है, मॉडरेट सा जो है वो सिचुएशन है। तो दीज आर कॉल्ड मीजोफाइट। लास्ट पे हमारे पास आते हैं जीरोफाइट, जीरिक कंडीशन के अंदर। जो जीरो का मतलब भी होता है डेजर्ट, लाइक वाटर नहीं है। जीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स जो बिल्कुल जीरिक कंडीशन के अंदर रह रहे हैं, मतलब जिनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो कम है। तो मैं लिख देता हूं H2O जो है वो इनके पास कम होगा, इधर मॉडरेट होगा, और इधर आपके पास H2O का लेवल क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब हम बारी बारी देखते हैं ऐसे प्लांट्स जो हाइड्रोफिटिक कंडीशन के अंदर रहते हैं, मतलब हाइड्रोफिटिक एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं, जो हाइड्रोफाइट्स हैं। सबसे पहले क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, उनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं ज़्यादा है। सो अब उन्होंने क्या करना है, उनके जो पत्ते होंगे, जो उनके अंदर एडेप्टेशंस आई हैं, उन्होंने अडॉप्ट किया है इस इन्वायरमेंट को, उनके जो लीव्स होंगे वो ब्रॉड लीव्स होंगे। ये जो लीव्स हैं उनके ब्रॉड हैं, और इन ब्रॉड लीव्स के ऊपर स्टोमेटा जो है वो अबंडेंटली प्रेजेंट है, मतलब इनके ऊपर स्टोमेटा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट और अपर सरफेस पे हैं। अब ये प्लांट ऐसी एडेप्टेशन क्यों करते हैं? ताकि वाटर का लॉस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, उससे ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि इन प्लांट्स को इतना ज़्यादा वाटर जो है वो नहीं चाहिए होता अपनी लाइफ एक्टिविटी करने के लिए। बाकी ये जो वाटर है उसको ट्रांसपायर कर देते हैं ताकि जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो भी डाउन रहे। इसकी एग्जांपल आपके पास ये मैंने बनाया भी, इसको वाटर लिली भी बोलते हैं या लोटस आप बोलते हैं। नीलम का जो है पौधा वो बेसिकली जो है आपके पास एक हाइड्रोफाइट है। तो ये हाइड्रोफाइट होते कैसे हैं? या तो ये पानी के किनारों के ऊपर सबमर्ज्ड होंगे या फिर फ्री फ्लोटिंग होंगे वाटर के ऊपर। सो इनके कैरेक्टर कौन कौन से हैं? एक तो इन्होंने ब्रॉड लीफ। अब देखिए ब्रॉड लीफ का क्या फंक्शन है। ब्रॉड लीफ, जो ब्रॉड से मुराद यह है कि बड़े लीफ है, लीफ का सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा है। सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवेपोरेशन के। सो ब्रॉड लीफ जो होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे एवेपोरेशन। इट्स मीन कि इनके अंदर एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, एवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा हो रही होती है। सो उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, इनके जो स्टोमेटा हैं, स्टोमेटा जो है वो अपर साइड पर होंगे, क्योंकि इनको वाटर लॉस की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती, इस वजह से इन्होंने वाटर को कंजर्व नहीं करना होता। तो ये क्या करते हैं, अपर सरफेस पे जो है वो स्टोमेटा को रखते हैं, ताकि स्टोमेटा का एक्सपोजर जो है वो डायरेक्ट किसके साथ हो, इन्वायरमेंट के साथ हो, और एवेपोरेशन या ट्रांसपायरेशन जो है वो ज़्यादा हो। इसी तरह से स्टूडेंट्स, इनकी जो होती है थिन क्यूटिकल होती है। ये अपने ऊपर क्यूटिकल तो बनाते हैं बट थिन होती है, क्योंकि क्यूटिकल एक बैरियर के तौर पर काम करती है, वाटर को लॉस होने से बचाती है। ऐसा नहीं होता कि उनके ऊपर होती नहीं है, लेकिन बहुत थिन होती है। और लास्ट वन जो इनका है वो है एयर स्पेसिस। इनके अंदर जो एयर स्पेसिस होती हैं वो ज़्यादा होती है। अब दूसरे लफ्ज़ में बोल सकते हैं एरन काइमा। ऐसे सेल हैं
जिनमें एयर स्पेसेस ज़्यादा हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इन प्लांट्स को एयर स्पेसेस जो हैं वो ज़्यादा करने का क्या फ़ायदा होता है, वो ये फ़ायदा होता है एक्चुअली कि ताकि ये पानी के ऊपर फ्लोट करते रहें, ऊपर बिल्कुल ऐसे चलते रहें। आप अगर इस पौधे को देखते हैं ना तो ये पानी के ऊपर बिल्कुल फ्लोट कर रहा होता है, इस वजह से हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं मीजोफिटिक प्लांट्स। मीजोफिटिक से पहले हम थोड़ा सा जीरोफिटिक को बयान कर लें फिर, ताकि जो है वो मीजोफिटिक आसानी हो जाए। जीरोफिटिक प्लांट्स जो होते हैं दे शेड देयर लीव्स। पहला इनका करैक्टर क्या है, ये अपने लीफ ही शेड कर देते हैं। अगर मैं इनकी स्ट्रक्चर बनाऊं, पिक्चर बनाऊं, तो आपने देखा होगा इस तरह का पौधा जिसको आप कैक्टस बोलते हैं, बिल्कुल इसके ऊपर स्पाइन होते हैं और एक स्टेम होती है, बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता। हाँ, अगर आपके पास कुछ ऐसे भी हैं वो स्टेम के बजाय थोड़ा सा लीफ जो है वो शो करते हैं, इसको हम वैसे थोर भी बोलते हैं। ये डंडा थोर होता है और ये छितर थोर होता है। ये इसका वैसे इसका जो आप बोटेनिकली या साइंटिफिकली नेम बोलते हैं तो वो इसको कैक्टाई बोलते हैं या कैक्टस बोलते हैं। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जो आपके पास ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर हैं जहाँ पे वाटर नहीं है, आप दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं जीरिक कंडीशन के अंदर हैं, जीरोफिटिक प्लांट है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इन्होंने करैक्टर क्या किया है, शेड देयर लीफ। ये देख सकते हैं इनके जो लीव्स हैं वो ये शेड कर देते हैं, क्योंकि लीफ जो हैं वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से क्या होता है, एवेपोरेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन्होंने क्या करना होता है, वाटर को कंजर्व करना होता है। पहला ये काम करते हैं। फिर थिक क्यूटिकल, दूसरा काम ये क्या करेंगे, क्यूटिकल ऐसी बनाएंगे जो कि थिक होगी, मोटी होगी, ताकि वाटर का लॉस जो है वो कम से कम किया जाए। फिर डियर स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं, संकन स्टोमेटा। स्टोमेटा ऐसे बनाएंगे जो कि संकन होंगे। संकन से मुराद क्या है, अंदर की तरफ से। फॉर एग्जांपल ये इसकी स्टेम है ना, तो स्टेम में इस तरह के स्ट्रक्चर ये बनाएंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहां पर जो है वो स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, जहां पे ये ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है। अब ये स्टोमेटा यहां पे बनाने का मकसद क्या होता है, ताकि इसका डायरेक्ट इन्वायरमेंट के साथ जो एक्सपोजर है वो ना रहे, तो वाटर लॉस कम से कम हो। फिर उसके बाद ये स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, अपनी जो स्टेम है उसको फोटोसिंथेटिक ऑर्गन के तौर पर, चूंकि लीफ तो होंगे नहीं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन के तौर पर स्टेम को यूटिलाइज करते हैं और इनकी स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस करती है। उसके साथ साथ इनके अंदर एक और चेंज आ रही होती है, ये अपना जो सैप होता है, सैप क्या है, वो फ्लूइड है जो स्टेम के अंदर जो है वो रन कर रहा होता है, तो सैप जो है ये जूसी बना देते हैं। उससे क्या होता है, जब सोल्यूट ऐड कर दिया जाता है ना, जूसी से मुराद क्या होगा कि इसके अंदर सोल्यूट, लेट्स सपोज ये अपने अंदर जो है वो सुक्रोज की या इस तरह के जो दूसरे हैं सब्सटेंसेस उसकी एक्युमुलेशन कर लेंगे, तो आपके पास सैप जूसी बन जाएगी, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, एवेपोरेशन, वो पानी एवेपोरेट नहीं करेगा, वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, ये उड़ता नहीं है पानी, एवेपोरेशन इसमें कम होगी। उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, अपने ऊपर स्पाइंस बनाते हैं। अब ये स्पाइंस बनाने का क्या फायदा है, एक तो ये स्पाइन बनाने का फायदा ये होता है कि इनको कोई भी हर्बीवोर जो है वो इनके ऊपर अटैक ना करें, नंबर एक। नंबर दो, स्पाइन बनाने का ये फायदा होता है डियर स्टूडेंट्स, जब सर्दियां होती हैं तो हमारे अंदर भी गूज पंप हो जाता है, जो हमारे रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो वार्म एयर होती है ना, वो उन रोंगटों के अंदर जो हेयर्स हैं उनके अंदर ट्रैप कर दी जाती है और ऊपर से जो है वो ठंडी हवा गुजरती रहती है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा स्पाइन होने की वजह से क्या होता है, जो गर्म हवा होती है ना वो ऊपर से गुजरती रहती है, चूंकि ये इनके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, तो वो उस वजह से जो स्पाइन के अंदर एयर ट्रैप कर जाती है वो ठंडी रहती है। तो स्पाइन प्रोडक्शन भी जो है ये इनकी एडेप्टेशन है। उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, वाटर को कंजर्व करते हैं। ये सारी बातें जो हैं ये क्यों की गई है, कंजर्व वाटर। अब इस खास सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, सकुलेंसी। तो इस वजह से हम इन दूसरे लफ्जों में हम इनको बोलते हैं सकुलेंट प्लांट। ऐसे प्लांट्स जो थिक वैक्सी क्यूटिकल बनाएं, अपने लीफ शेड करें, स्टोमेटा उनके संकन हो, फोटोसिंथेटिक को
स्टेम को एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन के तौर पर यूज करें और सैप को जूसी बना लें, ये सारे करैक्टर सकुलेंट प्लांट्स के अंदर है। तो अगर हम स्पेसिफाई करें कि सकुलेंट प्लांट कौन से होते हैं, तो सकुलेंट प्लांट्स जो है वो ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी सैप जूसी होगी और उनका जो स्टेम है वो फोटोसिंथेटिक होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो थे जीरोफिटिक प्लांट और उनकी एडेप्टेशन। ये सारे काम करने की वजह से क्या हो रहा है, इनके अंदर जो है डियर स्टूडेंट्स वाटर का लॉस जो है वो कम से कम हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मीजोफिटिक प्लांट, ऐसे प्लांट्स जिनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी जो होती है वो मॉडरेट होती है, मतलब कभी है और कभी नहीं। इनको जितना अपनी एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए होता है वो इनको मिलता रहता है। अब इनका काम क्या, इनके बहुत ज़्यादा लीफ हैं, इनके लीफ हैं ही कोई नहीं, इनके ब्रॉडेड लीफ हैं। तो ये क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, एवरेज साइज लीव्स, इनके जो लीव्स हैं वो ना इतने बड़े होंगे और ना ही इतने छोटे होंगे। हाँ, अब इनके जो स्टोमेटा हैं, स्टोमेटा आर लोअर साइड, नीचे की तरफ जो है लीफ की वो लोअर साइड पर स्टोमेटा होंगे ताकि वाटर का लॉस जो है वो इनमें भी कम हो। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी की सूरत में क्लोज देयर स्टोमेटा, ये अपने स्टोमेटा को जो क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। और ये करैक्टर जो है किन के अंदर आते हैं, मीजोफिटिक प्लांट के अंदर। जीरोफिटिक प्लांट्स की जो एग्जांपल है वो ओपनशिया है या कैक्टाई है। मीजोफिटिक प्लांट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, लाइक आपके पास मैंगो है, इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स आपके पास गुआवा है, और इसी तरह के जो फ्रूट्स हैं लाइक आप कह सकते हैं मलबरी है। तो ये सारे के सारे प्लांट्स कौन से हैं, मीजोफिटिक हैं। तो हाइड्रोफिटिक प्लांट्स की एग्जांपल आपके पास कौन सी है, दिस इज अ वाटर लिली, किस तरह से आप इसको बोल सकते हैं, वाटर हायासिंथ बोल सकते हैं, एजोला बोल सकते हैं, जो इसकी एग्जांपल है। मैं ऑलरेडी आपको इससे पिछले लेक्चर में जो है मैंने बताया भी है। तो दीज आर कॉल्ड हाइड्रोफिटिक। लोटस है आपके पास जिसको आप कमल का फूल बोलते हैं। तो ये इनकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं और डिफरेंट इनके जो हैं वो डियर स्टूडेंट्स क्या हैं, इन्वायरमेंट के साथ हम इनको कंपेयर करके जो है वो स्टडी किया है।